नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब दस्तक। मैं हूं सुरेंद्र राणा। इस समय देखें बाबूलाल जी जो हमें सुबह सुबह योगा बता रहे थे, और सारे जितने भी हमारे रोग हैं, या हार्ट का मरीज है या जिसको जो भी बीमारियां हैं, घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, किस प्रकार योगा करते हैं, इस योगा के बारे में सुबह हमें 5 बजे बताया जा रहा था। हम सारा ये ब्रह्मा कुमारी डायमंड हॉल से ये सारा यहाँ पर कर रहे थे। पूरी सारी बहनें भाई, यहाँ पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। अब ये दूसरे आसन में जो हमारा दूसरा सेशन है, जो हॉल में जा रहा है, जहाँ हमारे दूसरे साथी जो अभी सोए थे, अब वो बाहर कमरे से बाहर आ रहे हैं। अब वो भी योगा करेंगे, जिसमें हार्ट की बीमारी है, बीपी है, टंगों में दर्द हैं, बैक की है, सारा बाबूलाल जी ने बताया। इनका कहना है कि मैं यूट्यूब में भी मेरा प्रोग्राम होता है। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा डायमंड हॉल में हमें ये प्रोग्राम बताया गया। ये थे, आइए इनसे कुछ बात करता हूँ। अपने दिनचर्या में ऐड करना ही पड़ेगा साथियों। तो उज्जाई ये वाला पोज। श्वास कहाँ होता है? पेट में नहीं होता है, श्वास लंग्स में होता है। लंग्स से टुकड़े के साथ लंबी गहरी श्वास लेंगे, ये वाला पोज। सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर से श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। जिसने कभी खांसी भी आएगी, उल्टी श्वास खींच रहा है, 2-3 दिन में रूटीन आपका बन जाएगा, उठ जाएगा। पेट के भी सारे प्रॉब्लम दूर, आहार नली से सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। टांसिल थायराइड वालों के लिए भी हितकारी हो जाएगा, उठ जाएगा। सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, और बहुत शानदार रिजल्ट। जब हम 5000 योगा मास्टर थे हरिद्वार में, स्वामी जी ने बोला माउंट के आचार्य को स्टेज पर बुलाओ। मेरा रोल था उस दिन हरिद्वार में, और जिस दिन मोदी जी समथिंग 1 लाख योगा टीचर थे हम हरिद्वार में। और स्वामी जी ने माउंट के आचार्य को बुलाओ, तो हम एक साइड स्वामी जी, दूसरी तरफ में था। स्वामी जी ने करा था उज्जाई प्राणायाम, मैंने करा था कपोत उज्जाई प्राणायाम। तो स्वामी जी हंसने, बंदा कहाँ से नए नए मैटर पकड़ लाता है। शुक्रिया मेरे बाबा का। मैं भी पतंजलि वाला हूँ, स्वामी जी भी पतंजलि वाले हैं। फर्क इतना सा हो गया है, वो पतंजलि वाले रह गए, मैं शिव बाबा वाला बन गया। चलता हम चलते हैं। उज्जाई के बाद बाण तुल्य कार्य करेगा। 4th स्टेप में आमने सामने पंजे पसार लेंगे, प्लीज ये वाला पोज। आमने सामने पंजे पसार लेंगे, पसारो इसी पोज में। फिर आपको चलना है। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, उनकी 4th स्टेप राम बाण तुल्य कार्य करेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आमने सामने पंजे पसार के चलना है, पर बैलेंस रख के चलना है महात्माओं। गिर पड़ोगे तो मोच आएगी, फिर मेरे को ठीक करने में टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया। आमने सामने पंजे पसार के चलना है। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, उनकी 4th स्टेप राम बाण तुल्य कार्य करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर ये कड़क जगह में नहीं चलना, ऐसी जगह चलो गिरोगे तो कुछ होना भी नहीं। एक ही स्टेप कड़क जगह में चलना है। ये होमवर्क के तौर पर करा रहा हूं आपको, ये आगे बढ़ाना है महात्मा। अब हम चलते हैं, जिसको घुटने का प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस, हिंदी में बोलते हैं लकवा, इसे असाध रोग तक ठीक किया जाता 5 स्टेप के थ्रू।
फोर्थ स्टेप पे आमने सामने पंजे पसारे थे आपने, 5 स्टेप पंजे से उल्टा बेंड कर लेंगे महानात्मा, ये वाला उल्टा बेंड कर लेंगे, ये वाला पूरा पंजा बेंड करेंगे। अब चलना है, इसमें तो नानी याद आ जाएगी आप। भयंकर तंगों में तनाव खिंचाव पड़ेगा, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए, नए सिरे से स्टार्ट हो जाए। अगर आपको मालूम है, जिसको पैरालिसिस हो जाए उसका पोज भी यही बन जाता है। वेरी गुड। जितना पैर का पंजा बेंड करके चलेंगे, पूछो बड़ा मजा आ रहा होगा। भयंकर तनाव खिंचाव, जंग और पिंडियों में काफी तनाव खिंचाव हो रहा होगा। जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें।